नीले जल का रहस्य और सुरमई का जन्म। समुद्र की लहरों में जब सूर्य की किरणें पड़ती थीं, तो लगता था जैसे आकाश खुद पानी पर उतर आया हो। और उस समय समुद्र की एक बहुत गहरी खाड़ी में एक छोटा सा लेकिन रहस्यमयी राज्य था जिसका नाम था मीनलोक। और उस मीनलोक का सबसे सुंदर और चमत्कारी प्राणी थी एक नीली मछली जिसका नाम था सुरमई। सुरमई का जन्म भी उसी खाड़ी की चंद्र रात में हुआ था, जब आकाश में 7 ग्रह एक साथ चमक रहे थे और समंदर की लहरें बिना कारण हिल रही थीं। उस रात मीनलोक के सबसे बुद्धिमान और पुराने कछुए महर्षि जलभद्र ने कहा था कि आज एक ऐसी रानी जन्म लेगी जो न केवल मीनलोक की बल्कि पूरे जल जगत की रानी कहलाएगी। सुरमई बचपन से ही अलग थी। उसकी चमकती त्वचा नीली मोती जैसी थी, उसकी आंखें समुद्री सीप जैसी गहरी थीं और उसकी गति ऐसी जैसे पानी खुद उसके लिए रास्ता बनाता हो। मीनलोक की रानी वंशावली में जब भी कोई विशेष संतान जन्म लेती थी तो उसे समुद्र की 7 धाराओं में बहाकर स्वीकृति दी जाती थी। और जब सुरमई को उस रस्म के लिए भेजा गया तो समुद्र की हर धारा ने उसे अपनी रानी स्वीकार कर लिया। सुरमई के माता पिता बहुत साधारण लेकिन गुणी थे। उनकी मां का नाम था शीलमती, जो एक बुद्धिमान ऑक्टोपस थी, और पिता का नाम था वरुणेश, जो एक शांत प्रवृत्ति का जेलीफिश था। दोनों ने सुरमई को प्रेम और ज्ञान से पाला, उसे समुद्र के सभी जीवों से मिलवाया और जल की राजनीति से भी अवगत कराया। सुरमई को बचपन से ही गहराइयों का आकर्षण था। वह अक्सर सतह से दूर गहरे अंधकार में जाकर वहां के जीवों से मित्रता करती और उनकी जिंदगी समझती। इसी कारण वह मीनलोक की सबसे अलग सोच वाली राजकुमारी बन गई। एक दिन समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं और एक भयंकर झंझा उठा। उस तूफान में मीनलोक की सीमा में एक अजनबी समुद्री जीव घायल अवस्था में बहकर आया। उसका नाम था मेघकेतु, जो कि उत्तर सागर के राजकुमार थे। वह एक विशाल समुद्री घोड़ा थे जिनके पंख थे और जिनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। सुरमई ने जब उन्हें देखा तो उसे कुछ विचित्र सा महसूस हुआ। वह पहली बार किसी और समुद्री राज्य के प्राणी से इस कदर जुड़ाव महसूस कर रही थी। उसने स्वयं अपने हाथों से मेघकेतु का उपचार किया और उसे अपने महल में शरण दी। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद हुआ और मेघकेतु ने बताया कि उत्तर सागर पर एक अत्याचारी जल राक्षस जलमर्दन ने हमला किया है, जिसने वहां के सारे जल प्राणी बंदी बना लिए हैं और उसकी सेना अब मीनलोक की ओर बढ़ रही है। यह सुनकर मीनलोक की परिषद में हलचल मच गई, लेकिन रानी सुरमई ने डरने के बजाय अपने राज्य को तैयार करने का निर्णय लिया। उसने मेघकेतु के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई जिसमें जल की शक्ति के साथ बुद्धि और करुणा को जोड़ा गया। सुरमई ने सबसे पहले समुद्र के उपेक्षित जीवों को जोड़ा, जैसे डॉल्फिन जो संदेशवाहक बनी सीप जो रणनीति के प्रतीक बने, और जलघोंघे जो रक्षा कवच बनाकर चारों ओर बिछा दिए गए। धीरे धीरे मीनलोक एकजुट हुआ और पहली बार एक मछली के नेतृत्व में एक समंदर अपने लिए खड़ा हुआ। सुरमई और मेघकेतु ने जलमर्दन से संवाद का प्रयास किया, लेकिन जलमर्दन शक्ति और वर्चस्व का भूखा था। उसने सुरमई को चेतावनी दी कि अगर मीनलोक ने समर्पण न किया तो वह उसे नष्ट कर देगा। सुरमई ने अपने लोगों से कहा कि वह शांति चाहती है, लेकिन अगर उसकी जलजाति को कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तो वह अपनी नीली धाराओं को आग में बदल देगी। और फिर शुरू हुआ समुद्र का सबसे अद्भुत युद्ध, जहां लहरें शस्त्र थीं और प्रवाह कवच। सुरमई ने स्वयं युद्धभूमि में उतरकर जलमर्दन की सेना से लोहा लिया। मेघकेतु उसकी ढाल बना और मीनलोक की प्रजा उसका संबल। कई दिन तक युद्ध चलता रहा और अंततः सुरमई ने जलमर्दन को हराकर उसे यह दिखाया कि एक रानी अपनी शक्ति से नहीं, अपने प्रेम और न्याय से बड़ी होती है। सुरमई ने जलमर्दन को माफ कर दिया, लेकिन उससे वादा लिया कि वह अब कभी किसी राज्य को पीड़ा नहीं देगा, और उत्तर सागर की प्रजा को आजाद कर दिया गया। सुरमई अब केवल मीनलोक की नहीं रही, वह समंदर की नीली रानी बन चुकी थी, जिसके न्याय और साहस के गीत लहरें भी गुनगुनाती थीं। मेघकेतु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों ने साथ में एक नए युग की शुरुआत की। सुरमई और नीलछाया का रहस्य। समुद्र की गहराइयों में जब शांति फैलती है तो लहरें गीत बन जाती हैं, और जब गीत में प्रेम हो तो वह अमर कथा बन जाती है। सुरमई और मेघकेतु के मिलन के बाद मीनलोक की लहरों में एक नया जीवन भर गया था। वहां के छोटे बड़े जीव अब केवल जीव नहीं बल्कि एक परिवार की तरह थे।
सुरमई ने मीनलोक को एक न्यायप्रिय समुंदर बना दिया था, जहां हर जीव को उसका स्थान और सम्मान मिलता था। लेकिन जितनी गहराई प्रेम में होती है, उतनी ही रहस्यमयी होती है। जल की परछाई। और एक रात ऐसी ही परछाई समुद्र की सबसे गहरी खाई से उठी, जिसका नाम था नीलछाया। नीलछाया कोई साधारण जीव नहीं था। वह समुद्र की वह चेतना थी जिसे हजारों वर्षों पहले समुद्र ने अपने क्रोध से जन्म दिया था। वह जल का रक्षक था, लेकिन समय के साथ वह अंधकार में बदल गया। उसने देखा कि मीनलोक अब केवल जल का राज्य नहीं रहा, वह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बन गया था। और यह बात नीलछाया को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि वह मानता था कि जल केवल शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। उसने अपने क्रोध से एक छाया सेनाएं बनाई जो रात में समुद्र के रंग को बदल देती थीं। सुरमई को जब पहली बार मीनलोक की सीमाओं पर मृत सीपों और खोखले जलघोंघों की कतार मिली, तो वह समझ गई कि कोई अदृश्य शक्ति जाग गई है। उसने मेघकेतु के साथ मिलकर समुद्र की सबसे गहरी पुस्तकालय में जाकर जल पुराण पढ़ा, जहां उन्हें नीलछाया का पहला वर्णन मिला कि वह कोई प्राणी नहीं बल्कि चेतना है, जिसे केवल एक रानी ही शांत कर सकती है। लेकिन उसके लिए उसे जल से भी गहरे अपने हृदय में उतरना होगा। सुरमई ने तय किया कि वह नीलछाया से संवाद करेगी। उसने अपनी सेना को मीनलोक की रक्षा के लिए छोड़ते हुए स्वयं गहरे समुद्र की उस खाई की ओर प्रस्थान किया, जहां कभी कोई नहीं गया था। मेघकेतु उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन सुरमई ने उसे रोका, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर का था। सुरमई जैसे जैसे गहराई में गई, अंधेरा घना होता गया। वहां ध्वनि नहीं थी, प्रकाश नहीं था, केवल यादें थीं जो एक के बाद एक उसे घेरने लगी। बचपन की वह रातें जब वह अकेली थी, युद्ध की वह घड़ियां जब वह डरी थी, और प्रेम की वह पीड़ा जब उसने मेघकेतु को युद्ध में घायल होते देखा था। नीलछाया की आवाज आई जो गूंज बनकर उसके भीतर समा रही थी। उसने कहा, सुरमई, तुम जल की रानी हो, लेकिन क्या तुम अपने ही डर की रानी हो? क्या तुम अपने ही प्रेम से ऊपर उठ सकती हो? क्या तुम वह बन सकती हो जिसे जल स्वीकारे ना? कि केवल प्रजा। सुरमई ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। वहां उसे एक प्रकाश मिला जो न शब्द था न विचार, वह केवल एक अनुभव था। उसने नीलछाया से कहा कि मैं जल की नहीं, प्रेम की रानी हूं, क्योंकि जल भी वहीं बहता है जहां प्रेम हो, जहां जीवन हो। और अगर तुम समुद्र की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, ना कि मेरे विरुद्ध। एक पल के लिए समुद्र की पूरी लहरें थम गईं और फिर नीलछाया एक धीमी रोशनी में बदल गया। वह बोला, तुम वही रानी हो जिसकी प्रतीक्षा सदियों से समुद्र कर रहा था। सुरमई ने उस चेतना को अपने हृदय में समेट लिया और समुद्र की सबसे गहरी खाई में वह अंधकार एक नीली रोशनी में बदल गया। सुरमई जब लौटी तो उसकी आंखों में अब सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि प्रकाश था। उसकी उपस्थिति से मीनलोक के चारों ओर की लहरें नीली होने लगीं और समुद्र में जहां जहां अंधेरा था वहां वहां उजाला फैल गया। मेघकेतु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम अब केवल मेरी नहीं, इस पूरी सृष्टि की रानी हो। और सुरमई मुस्कुराई जैसे लहर मुस्कुराती है चट्टानों से टकराकर।